आस्था, श्रद्धा और भक्ति के केंद्र अयोध्या में एक बार फिर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जय श्री राम के नारे और लोकगीतों के साथ सड़कों पर निकल पड़ी है। दरअसल अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ हो गया है। 23 दिनों तक चलने वाली इस 84 कोसी परिक्रमा में श्रद्धालु 84 कोस की परिधि में श्री राम जन्मभूमि की परिक्रमा करेंगे। इस परिधि में आने वाले मंदिर और देवालयों के दर्शन और पूजन भी किए जाएंगे। अयोध्या के साधु संत 84 कोसी परिक्रमा के लिए बस्ती जनपद के मखधाम मखोड़ा पहुंचते हैं और वहां से ये यात्रा 5 दिनों का सफर तय करते हुए अयोध्या पहुंचकर समाप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि इसमें हिस्सा लेने से प्राप्त हुआ पुण्य अक्षुण्ण रहता है, लिहाजा राम भक्त इस परिक्रमा को पूरी श्रद्धा के साथ पूरा करते हैं। कहा यह भी जाता है कि महाराज दशरथ के समय अयोध्या 84 कोस में फैली हुई थी और अभी भी इसे ही अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा माना जाता है। देश भर के राम भक्तों को रामायण की कहानी को जानने, समझने और करीब से महसूस करने का एक बार फिर मौका मिला है। रामायण सर्किट यात्रा में भक्तों को रामायण के प्रसंगों से जुड़ी सभी अहम जगहों पर घुमाया जाएगा। रामायण यात्रा का शुभारंभ आज दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से गौरव यात्रा ट्रेन से होने जा रहा है। ये भारत सरकार की योजना देखो अपना देश का अहम हिस्सा है। इसका मकसद घरेलू पर्यटन से लोगों को जोड़ना है, उन्हें देश के सांस्कृतिक, धार्मिक वैभव से रूबरू कराना है। 18 दिन के इस धार्मिक आध्यात्मिक सफर में ये ट्रेन करीब 7,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। नेपाल के प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर से लेकर शिव की नगरी काशी का भ्रमण भी सैलानी करेंगे। ये विशेष ट्रेन तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है ताकि सैलानियों को 18 दिन की यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इस ट्रेन में शुद्ध शाकाहारी भोजन की भी अच्छी व्यवस्था है। भारतीय रेलवे को लेकर शिव भक्तों के लिए एक विशेष सौगात मिली है। हर महादेव भक्त का ये सपना होता है कि वो जिंदगी में एक बार बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जरूर करे। ऐसे ही भक्तों के लिए IRCTC एक ऐसा ऑफर लेकर आया है जिसमें भारतीय रेलवे 5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगा। ये खास यात्रा भक्तों को भारत गौरव ट्रेन से करने को मिलेगी। भारत गौरव स्पेशल पर्यटक ट्रेन कोलकाता स्टेशन से 20 मई को चलेगी और उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारिका के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारिकाधीश मंदिर, नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, सिरनी के साईं बाबा और शनि शिंगणापुर के भी दर्शन करवाएगी। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी घुमाया जाएगा। ये यात्रा 12 दिन और 11 रात की होगी। ये ट्रेन हर सहूलियत से लैस है। इस ट्रेन में स्लीपर AC 3 टियर और AC 2 टियर की सुविधा होगी। ताजा भोजन बनेगा। ट्रेन CCTV कैमरे में वहां पर कैमरे भी मौजूद होंगे। ट्रेन में एक चिकित्सक की भी व्यवस्था रखी जाएगी। देवाधिदेव महादेव का धाम है देवघर का बाबा वैद्यनाथ धाम, जिसका 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वां स्थान है। इस धाम में अमीर भी जाते हैं और गरीब भी। जिसकी जो श्रद्धा होती है वो चढ़ावा भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। ये महादेव की ही तो महिमा है कि जब वैद्यनाथ धाम की दान पेटी को खोला गया तो उसमें सिर्फ भारतीय रुपए नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर और यूरो जैसी मुद्राएं निकली। धाम के प्रांगण में मौजूद सभी 18 दान पात्रों को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया, जिनमें 11 लाख से ज्यादा भारतीय मुद्रा, अमेरिकन डॉलर, 50 ब्रिटिश पाउंड, 50 मलेशियाई सेन, 20 यूरो, 600 ग्राम चांदी, 11 ग्राम सोना दान स्वरूप प्राप्त हुआ। महादेव पर ये भक्तों की आस्था और विश्वास ही तो है कि विदेश से आए भक्तों ने भी बाबा के दरबार में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वैद्यनाथ धाम के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर आने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिमाचल प्रदेश में अब अनाथ बच्चे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट कहलाएंगे। राज्य की विधानसभा में सुखाश्रय विधेयक पारित किया गया। इसके लिए 101 करोड़ रुपए कोष का प्रावधान किया गया है। सुखाश्रय विधेयक अनाथ बच्चों की प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा, आश्रमों में देखरेख, उनके विवाह के लिए 2 लाख रुपए, पॉकेट मनी और घूमने फिरने का खर्च देने, त्योहारों में वित्तीय मदद, मकान के लिए जमीन देने का प्रावधान शामिल है। हिमाचल के CM सुखविंदर सुक्खू का दावा है कि ये विधेयक पहली बार किसी राज्य ने पास किया है। इस योजना से हिमाचल प्रदेश के 6,000 अनाथ बच्चों को लाभ होगा और 27 साल की उम्र तक सरकार ही इनकी माता और पिता होगी। 27 साल की उम्र के बाद जब अनाथ बच्चों के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं होगी तो सरकार 3-4 विस्वा जमीन भी उपलब्ध करवाएगी। एक्ट बनने के बाद स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार इस अनाथ
इन अनाथ बच्चों का अधिकार हो गया है। देहरादून में सचिवालय डिस्पेंसरी, विधानसभा डिस्पेंसरी और टनकपुर चिकित्सालय में एक हेल्थ एटीएम लगाए गए हैं। इनका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इसके अलावा पुलिस लाइन, JLN जिला चिकित्सालय नैनीताल, संयुक्त चिकित्सालय टनकपुर, इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर, उप जिला चिकित्सालय रानीखेत और अल्मोड़ा में एक हेल्थ एटीएम भी लगाया गया। इन हेल्थ एटीएम को जेके टायर लिमिटेड कंपनी और यस बैंक के सहयोग से उत्तराखंड सरकार ने लगाया है। इन 9 हेल्थ एटीएम के जरिए से आम लोग खुद अपने स्वास्थ्य परीक्षण कर सकेंगे। इनमें हीमोग्लोबिन, TLC एंड DLC, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, HbA1c, ब्लड ग्रुप, लिपिड प्रोफाइल, ट्राइग्लिसराइड, इसके अलावा लाइकोप्रोटीन, प्रेगनेंसी टेस्ट और किडनी टेस्ट समेत कुल 72 टेस्ट किए जा सकते हैं। इन हेल्थ एटीएम पर जांच सुविधा पूरी तरीके से निःशुल्क होगी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे 4 स्टूडेंट्स ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो कोलकाता के रिक्शे की याद दिलाता है। ये रोबोट दरअसल रिक्शा खींचता है। इस रोबोट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। संगम मिश्रा, शिवम मौर्य, शुभम मौर्य और शिवा सिंह मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 3rd ईयर के छात्र हैं और कुछ अनोखा करने के जज्बे की वजह से उन्होंने ये रोबोट बनाया है। इसे तैयार करने में महज 30,000 की लागत आई है और करीब 1 महीने का वक्त लगा है। स्टूडेंट्स का कहना है कि माल ढोने और गार्डन में बच्चों को घुमाने और दिव्यांगों के लिए भी ये रोबोट उपयोगी साबित होगा। अभी इस रोबोट का ट्रायल चल रहा है और जब रोबोट रास्ते पर निकलता है तो उसे देखने के लिए भीड़ भी उमड़ पड़ती है। इस रोबोट से पहले भी इन लोगों ने कई और रोबोट बनाए हैं जो अलग अलग कामों के लिए हैं। इन छात्रों की योजना है कि आगे चलकर वो एक ऐसा स्टार्टअप शुरू करेंगे जिसमें सिर्फ रोबोट्स ही बनेंगे। नासा रोवर चैलेंज 2023 के लिए भुवनेश्वर से 6 बच्चों की टीम का सिलेक्शन हुआ है, जिसके लिए उन्हें अमेरिका जाना होगा। पूरे विश्व से बच्चों की 61 टीमें नासा के इस इवेंट में शामिल हो रही हैं। भारत में इन 6 बच्चों का चयन 5000 बच्चों में से हुआ है। इन बच्चों ने नासा को एक प्रपोजल भेजा है, जिसे नासा ने एक्सेप्ट किया और उन्हें आमंत्रण दिया। इन लोगों ने एक ऐसा रोवर बनाया है जो लाइटवेट है। इसके बनाने में पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट मटेरियल का उपयोग किया गया है जो बेल्ट मैकेनिज्म पर आधारित है। इनका दावा है कि ये रोवर सुरक्षा के लिहाज से भी काफी अच्छा है। इसका व्हील भी एल्यूमिनियम से बनाया गया है। इन बच्चों को उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और दुनिया में देश का नाम रोशन करेंगे। इससे पहले 2021 में रोवर चैलेंज में हिस्सा लेने 10 बच्चों की टीम यहां से नासा गई थी, जिन्हें 3रा स्थान मिला था। मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल 4 नामीबियाई चीतों में से एक ओबान 5 दिनों पहले कूनो से ऐसा बाहर निकला कि वापस लौटने का नाम नहीं ले रहा था। रिहायशी इलाकों और जंगलों में घूम रहा था, जिससे वन विभाग की चिंता बढ़ गई थी। लेकिन ओबान नाम के चीते को कल पकड़कर फिर से वापस कूनो पार्क लाया गया है। 2 अप्रैल को ओबान की लोकेशन कूनो नेशनल पार्क से 15 किलोमीटर दूर मिली थी। इसके बाद से वो लगातार अपना लोकेशन बदल रहा था, जिससे वन विभाग और आसपास के गांव वाले चिंतित हो गए थे। 5 दिन बाद भी चीता ओबान वापस लौटने को तैयार नहीं था। आखिरकार शिवपुरी जिले से सटे जंगल में ट्रैंकुलाइजर मारकर उसे बेहोश किया गया और पिंजरे में कैद कर वापस कूनो नेशनल पार्क लाया गया। ओबान के अलावा तीनों चीते सामान्य अवस्था में हैं। आपको बता दें, पिछले साल सितंबर महीने में चीता प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क लाए गए 8 चीतों में से 4 चीतों को बाड़ों में से निकालकर खुले जंगल में रिलीज किया गया है।